नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। सोचिए और अमीर बनिए पुस्तक पे हम बात कर रहे हैं। नेपोलियन हिल की पुस्तक है। बहुत अच्छी बातें हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो लोग अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं और जो लोग अपनी नौकरी के मिड में हैं और जो लोग नौकरी के अपने अंत में हैं, रिटायरमेंट में हैं, और जो लोग राजनीति में हैं, तो उनका तो कैरियर बनता ही है, हर एज में बनता है। ऐसी कोई एज नहीं है जिसमें राजनीति में कैरियर नहीं बनता। वहीं एक मीडिया एक क्षेत्र भी ऐसा है कि उसमें भी किसी भी एज में हम जब स्टार्ट करते हैं, एडल्ट एज से स्टार्ट करते हैं और अपने अंत तक, तो उसमें करियर ही बनता रहता है। आने वाला दौर जो है शिक्षा में है, क्योंकि उसमें कोई एज नहीं होगी फ्यूचर में। जैसे कि प्लान है यूजीसी का, कोई भी बंदा कहीं से भी जॉब पा सकता है, तो उसमें वैसी संभावनाएं हैं। लेकिन उसमें संभावनाएं सब में हैं, लेकिन पुस्तक में ये कहता है नेपोलियन साहब, जब हम डर की बात करते हैं, 6 मूलभूत डर की बात करते हैं, तो वो डर हमेशा बना रहता है। उस डर की आशंका को जीतना ही हमारा करियर शुरू होता है, क्योंकि सील जब हम में नहीं है, क्योंकि व्यक्ति में सीलता बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि सील होगा तो गुस्सा नहीं होगा, सील होगा तो आलोचना के डर से बचा जा सकता है। तो नेपोलियन हिल साहब ने आलोचना का डर, हमने कहा कि गरीबी का डर, हमने फर्स्ट डर पे बात की, अब हम आलोचना के डर पे बात करेंगे। तो आलोचना के डर में नेपोलियन हिल साहब कहते हैं कि किस तरह इंसान शुरुआत में आलोचना से डरने लगा। ये कोई ठीक ठाक तो नहीं बता सकता कि अगर मैं अपना कहूं कि मैं कब अपनी आलोचना से डरने लगा, या आप अपने सोचें कि आप कब अपनी आलोचना से डरने लगा, तो उसका एक निश्चित डेट या निश्चित समय हम नहीं सोच पाएंगे। अगर सोच पाते हैं तो और अच्छी बात है, तो इससे बचा भी जा सकता है। तो कहते हैं कि परंतु एक बात तो तय है, इंसान में ये डर बहुत ही विकसित रूप में होता है, बहुत ज्यादा विकसित रूप में होता है। आलोचना का डर का भय जो होता है, लेकिन मानता है कि आलोचना का डर मूलभूत डर इंसान की प्रवृत्ति में है, जो न सिर्फ अपने साथी इंसान की वस्तु को छीनना चाहता है, बल्कि उसकी चरित्र की आलोचना करके अपने कार्य को उचित भी ठहराना चाहता है। यानी कि व्यक्ति की जो अवस्था है, नेचर की अवस्था, प्रकृति की अवस्था है, तो उसकी प्रकृति में है आलोचना का डर, उसकी में, और वह दूसरे की वस्तु को छीनना चाहता है और उसके दूसरे के चरित्र की आलोचना करके अपने आप को सही ठहराना चाहता है। ठीक है, यह एक सुपरिचित तथ्य है कि कोई भी चोर उस आदमी की आलोचना करेगा जिसका वह सम्मान चुरा रहा है, नो डाउट। राजनेता पद चाहते हैं, परंतु वे इसके लिए अपनी योग्यता या गुणों का प्रदर्शन नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं। तो अगर हम भारतीय राजनीति में देखें या हम किसी भी टाइप की राजनीति में देखें, तो ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि अभी इलेक्शन दिल्ली में है,
तो आप जो मुद्दे हैं, व्यक्ति के डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, उन पे कम बात है, उसका आप विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पे राजनेताओं द्वारा कीचड़ उछाल के एक दूसरे पे, तो अपना जो पद है, अपना जो कैरियर है, उसकी तरफ वो बढ़ते हैं, यानी कि आलोचना करके दूसरे की। कपड़ों के बुद्धिमान निर्माता आलोचना के इस मूलभूत डर का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहते, जिसे पूरी मानव जाति स्थापित है। हर मौसम में कपड़ों की स्टाइल बदल जाती है। यह स्टाइल कौन तय करता है? क्वेश्चन मार्क। निश्चित रूप से कपड़े खरीदने वाला तो ऐसा नहीं करता है, ऐसा तो निर्माता ही करता है। तो फिर वह स्टाइल को इतनी जल्दी जल्दी क्यों बदलता है, ये सोचना है। जवाब देना आसान है, यह टाइटल इसलिए बदलता है ताकि वह अधिक कपड़े बेच सके। इसी कारण कार के निर्माता भी हर मौसम में अपने डिजाइन की स्टाइल बदलते हैं। कोई भी आदमी उस कार को चलाना पसंद नहीं करता जो लेटेस्ट डिजाइन की न हो। यहाँ पे आज के प्रबुद्धता के दौर में जो प्रत्येक व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है या वो कम पढ़ा व्यक्ति है, तो अपने आप को ज्यादा प्रबुद्धताशाली या बुद्धिमानशाली समझता है और अपने विश्वास को अविश्वास या अस्वीकार करने में संकोच करता है, क्योंकि वह आलोचना से डरता है। कई पुरुषों और महिलाओं को उसके दुशासन के लिए जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उन्होंने भूतों पर यानी कि डर पर अविश्वास किया था। कोई ताज्जुब नहीं कि हमने एक ऐसी चेतना विरासत में पाई है जो आलोचना से डरना सिखाती है। घर का माहौल भी हमें किसी भी टाइप की आलोचना से डरना है, आलोचना से डरना, वो भी हमें सिखाता है। ऐसा समय था, और यह कोई बहुत पहले की बात नहीं, जब आलोचना का परिणाम गंभीर दंड हुआ करता था। आलोचना के डर का भी परिणाम का भी गंभीर दंड हुआ करता था एक जमाने में, और यह आज भी कई देशों में है। आलोचना का डर आदमी से उसकी पहल की शक्ति छीन लेता है, उसकी कल्पना शक्ति को नष्ट कर देता है, उसकी व्यक्तिगतता को सीमित कर देता है, उसका आत्मविश्वास छीन लेता है और सैकड़ों अन्य तरीकों से उसको नुकसान पहुंचाता है। माता पिता अक्सर अपने बच्चों की अवहेलना करके उसको स्थायी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। नेपोल हिल साहब कहते हैं कि मेरे बचपन के दोस्त की माँ एक स्विच से हर रोज सजा दिया करती थी और उसके बाद कहती, तुम 20 साल से कम उम्र में बहुत जेल पहुंच जाओगे, और उसे 17 साल की उम्र में ही सुधार गृह में भेज दिया गया। आलोचना सेवा का ऐसा प्रकार है जो बहुयात में पाया जाता है। इसका मतलब कि हर किसी में आलोचना का डर जो है वो पाया जाता है। हर आदमी के पास उसका थोक स्टॉक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा उसके पास स्टॉक होता है आलोचना। अगर मेरी आप करोगे तो मुझे भी इसका डर लगेगा, नो डाउट, क्योंकि प्रकृति तो है मनुष्य की, जो वह लगातार सप्लाई करता रहता है, यानी कि इसका इंटरनल चलता रहता है कि कोई मेरे बारे में बुरा न कहते किसी भी एंगल से, जो मैं हूं नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मैं कुछ हूं नहीं तो उसका बड़ा चढ़ा के कोई कहता है और उसको हम आलोचना भी मान लेते हैं। लेकिन उसको तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मैं हुई नहीं, जो आप कह रहे हो मुझे साबित कर रहे हो, तो मैं वो आलोचना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ये सप्लाई जो है आलोचना की वो चलती रहती है इंटरनल में। आप उसको कोई कहे या ना कहे
आपके व्यक्तित्व के बारे में, तो उस जो सप्लाई है बॉडी में वो चलती रहती है, ऐसा नेपोलियन का मानना है। नजदीकी रिश्तेदार अक्सर इसके सबसे अधिक दोषी होते हैं। इसे एक अपराध माना जाना चाहिए वास्तव कि कोई माता या पिता अनावश्यक आलोचना के द्वारा अपने बच्चे के मस्तिष्क में हीन भावना भर दें। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, आलोचना इंसान के हृदय में डर या नफरत का पौधा लगा देती है, परंतु यह प्रेम या स्नेह का बीज नहीं बो सकती है। इसके नेपोलियन साहब ने आलोचना के डर के लक्षण भी बताए हैं। यह डर भी लगभग उतना ही शाश्वत है जितना कि गरीबी का डर, और उसके प्रभाव भी व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए लगभग उतने ही घातक, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि यह डर पहल करने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो आलोचना का डर है, व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है, इधर जब हम सोचने उसकी क्रिएटिविटी को, वो भी डर को भी खत्म कर देता है आलोचना का डर, क्योंकि उसमें सहन शक्ति नहीं है। तो सहन शक्ति नहीं है तो आलोचना होगी, और उसके जो मन मस्तिष्क की जो क्रिएटिविटी है उस टाइम पे, तो उसको वो नष्ट कर देती है। और कल्पनाशीलता के प्रयोग को हतोत्साहित करता है, यानी कि कोई हम कल्पना भी उसको नहीं कर सकते हैं। आलोचना के डर के जो मुख्य कारण लक्षण बताए, उनमें खुद के बारे में परेशान रहना, आमतौर पर यह नर्वसनेस, चर्चा में संकोच, अजनबियों से मिलने में संकोच, हाथों रंगों की अजीब सी गतिविधि, नजरें चुराना इत्यादि में प्रकट होता है। नर्वसनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें संतुलन का अभाव, आज के नियंत्रण की कमी, यानी कि आज का जो समय है या कल का जो समय है उसमें जो नियंत्रण है आवाज पे, उस आवाज के नियंत्रण पे कमी, यानी कि हम पहले का समय ले लें या आज का समय ले लें। अगर मैं अपने बारे में सोचता हूँ, आप अपने बारे में सोचते हैं, तो आपका जो साउंड है, आवाज है, उसके नियंत्रण में कमी। दूसरों के सामने नर्वसनेस का अनुभव होना, नर्वस होना दूसरों के सामने, गलत मुद्राएं मतलब अलग ढंग से खड़ा होना, खराब याददाश्त इत्यादि इसके सूचक, ये लक्षण है। व्यक्तित्व, तीसरा नंबर कहता है निर्णय की दृढ़ता का अभाव, व्यक्तिगत आकर्षण और उसके विचारों को विश्वासपूर्ण ढंग से व्यक्त करने की योग्यता का अभाव, मुद्दों का सामना करने के बजाय उसे बचकर निकल जाने की आदत, दूसरों के विचारों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बजाय उससे सहमत होना। ये भी अच्छी बात है। हर टाइम पे अगर हम हाँ करते रहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना का डर के लक्षण में शामिल है कि कोई कुछ ना कह दे, इस बारे में कुछ ना कह दे। तो ये आलोचना के व्यक्तिगत जो मानना है व्यक्ति का, उसमें ये उससे सहमत अगर होगा नहीं तो आलोचना उसको सहनी पड़ेगी। तो वो डर भी एक लक्षण के रूप में। हीन भावना को छिपाने के लिए खुद के कार्यों या शब्दों से खुद को सही ठहराना, यानी कि अपने आप कहे गए वाक्य को सही ठहराना, दूसरों को प्रभावित करने के लिए बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, अतिशयोक्ति जो वर्ड होते हैं हिंदी में उनको ज्यादा इस्तेमाल करना, कपड़ों, भाषा और मैनर्स में दूसरों की नकल करना,
काल्पनिक उपलब्धियों की डींगे हाँकना, कई बार यह सतही तौर पर सुपीरियरिटी का एहसास दिला देता है। ठीक है ना। तो हमें इस हीन भावना का जो लक्षण है उससे भी हमें बचना चाहिए। फिजूल खर्ची, अपने पड़ोसियों की बराबरी करने की कोशिश करने की आदत, अपने आमदनी से अधिक खर्चा करना, दो बड़े लक्षण हैं हो सकते हैं आलोचना के। एक, अपने पड़ोसियों को देख के चलना या उनकी बराबरी करना, उनकी कोशिश में रहना, जो भी है आप जहां भी आप रहते हैं, और अपनी आमदनी से अधिक खर्च करना, ये भी है इसमें आगे है पहल करने की शक्ति में कमी, उन्नति के अवसरों को गले लगाने में असफलता, अपनी राय व्यक्त करने का डर, अपने विचार में विश्वास की कमी, सीनियर्स द्वारा पूछे गए सवालों के गोलमाल जवाब देना, मैनर्स और भाषा का संकोच, शब्दों और कार्यों में धोखा। ये भी एक अच्छी लाइन है इनकी, नेपोलियन हिल साहब की, पहल करने की जो शक्ति की जो कमी है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कहेगा, कौन व्यक्ति क्या सोचेगा, है ना। तो वो पहल करने की जो शक्ति है वो भी आलोचना के डर है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप मैं ये सोचता हूँ ये वीडियो क्यों बनाऊं, क्योंकि इस पे तो पहल हो रही है बनाने की। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैंने सोचा कि वहां जाके, अब यहाँ ऑफिस में मेरे पास सही समय बचता है जितना भी, तो उसका मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा इस पहल को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर हम इस पहल को आगे नहीं बढ़ाए तो हम शाम को काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहल है कोई किसी काम की करने की, तो वो भी आलोचना के डर के लक्ष्य में शामिल होता है। तो महत्वाकांक्षा का अभाव, मानसिक और शारीरिक आलस्य, ये भी अच्छी बात है। जो उसमें असफलता में हमने बात की थी 31 लक्षण जो असफलता के, उसमें मानसिक जो शारीरिक आलस्य है वो भी अहम है। क्योंकि मानसिक जो आलस्य है, मानसिक आलस्य शारीरिक आलस्य को जन्म देता है। तो इसमें महत्वाकांक्षा जो है, इसके पीछे जो महत्वाकांक्षा है उसकी कमी भी आती है। खुद को पीछे रखने की आदत, निर्णय पर पहुंचने में देरी, बहुत जल्दी किसी से प्रभावित हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। ना तो मुझे आपसे प्रभावित होना है, ना मुझे मुझसे प्रभावित होना है। ये एक सही फिलॉसफी है। कई बार मैं भी सोचता हूँ कि वो अच्छा आदमी है, एक अच्छी बातें कर रहा है, उससे मिला हूँ या नहीं मिला हूँ, लेकिन जब एक समय के बाद ऐसी बातें होती हैं तो सोचता हूँ हाँ सही हूँ मैं। ठीक है। तो हमें दूसरों से प्रभावित जल्दी नहीं होना है। दूसरों के पीठ पीछे उसकी आलोचना करना और उसके सामने उसकी चापलूसी करना, ये दो बड़ी बातें हैं। आप मेरी आलोचना कीजिए पीछे से या सामने से, या मेरी तारीफ कीजिए, ये महत्वाकांक्षा की कमी के कारण है। बिना विरोध के पराजय को स्वीकार करने की आदत और दूसरों का विरोध करने पर किसी भी काम को छोड़ देना, बिना कारण दूसरों पर शंका, मैनर्स और भाषा में कूटनीति का अभाव, अपनी गलतियों के लिए दोष स्वीकार करने की अनिच्छा, यानी कि आपकी हम जो गलतियां करते हैं उसको हम स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे हम जो आलोचना का जो डर है उसके जो लक्षण हैं इस पे हमने बात की है। एक बार दो बार रिपीट कर लेते हैं। आलोचना क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, यानी कि आप मेरी आलोचना करें, मैं आपकी आलोचना करूं, तो किन कारणों से हम आलोचना करते हैं। खुद के बारे में परेशान रहना, कि मैं अपने बारे में परेशान रहता हूं तो मेरे में ये आलोचना के डर के लक्षण पनप रहे हैं। संतुलन का अभाव, यानी कि जो साउंड है, जो आवाज है, उस आवाज के नियंत्रण में अभाव होना आलोचना के डर का लक्षण है। व्यक्तित्व,
यानी दृढ़ व्यक्तित्व का ना होना, हीन भावना का होना या हीन भावना का पनपना, तो यहाँ पे आलोचना का लक्षण है। फिजूल खर्ची, पैसा कम कमाना, खर्चना अधिक और दूसरों की बराबरी करके रहना, तो ये भी आलोचना के डर के लक्षण है। पहल करने की शक्ति में कमी भी आलोचना का डर के लक्षण है। महत्वाकांक्षा का अभाव, महत्वाकांक्षा का भाव क्या होगा? मानसिक और शारीरिक आलस्य या खुद को पीछे रखने की आदत, निर्णय देरी से लेना, और इसमें बहुत सारी हमने बातें की हैं। तो मैं समझता हूं कि जो आलोचना का जो डर है उससे हमें पार पाना होगा। कोई हमारे बारे में कुछ भी बात कहें, उसको हमें इग्नोर करना होगा और हमें अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा। कि कोई किसी भी एज में 40+ तो आदमी ये सोचने लगता है कि कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ये जो मैटर नहीं करता लाइफ में। ये सारा मैटर करता है 20 से 40 के बीच की एज का, जैसा मैं समझता हूँ। उसके बाद मैटर नहीं करता कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी बात है खुद को बनाए रखना, खुद के व्यक्तित्व निर्माण को बनाए रखना या बनाना। तो आलोचना के डर को हमें बाहर निकालना है, सील के द्वारा, संयम के द्वारा। नहीं तो आलोचना का डर जो है आपके व्यक्तित्व को हास्य पे लेके जाएगा और आपकी जो उन्नति है उसको रोक देगा। किसी भी टाइप की आपकी उन्नति है, देखो शारीरिक उन्नति को आप रोक नहीं सकते हो, इसका कोई आसानी नहीं है, प्रकृति इस हिसाब से चलेगी। लेकिन व्यक्तित्व जो निर्माण है उसमें जो आलोचना का डर है वो आपको रोक दे। क्योंकि आलोचना होगी तो क्या होगा पता है? आलोचना होगी तो क्रिएटिविटी खत्म होगी, बताया है नेपोलियन साहब ने, इससे मैं भी एग्री करता हूँ। अगर संकोच होगा तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। क्रिएटिविटी मतलब थिंकिंग, सोचना, और उसको उस सोचने को उस काम में लगाना जिस काम के लिए हम कोई काम कर रहे हैं। तो आलोचना का डर हमें भगाना होगा, पार करना होगा। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।